मेरा नाम विजय कुमार लोंडे। मैं अभी 74 रनिंग ईयर है। 73 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। उसमें से मैंने 40 साल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम किया और सीनियर मैनेजर लॉ करके मैं रिटायर हुआ 19 अपना 2012 में। अभी 13 साल हो गए रिटायर होके। और मेरा जो बाबा से संपर्क हुआ, बाबा ने जब मुझे बुलाया वो 1995। तो 1995 से मैं बाबा के बिल्कुल नजदीक हूँ। बाबा ने बुलाया है, बाबा ने अपने पास बिल्कुल रखा है उनके सानिध्य में। और उनके बाबा के जो कुछ आदेश, संकेत या बाबा की कोई इच्छा है उसके अनुसार सब अभी रिटायर्ड लाइफ जा रहा है। जैसा कि ब्रह्म विद्या के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ दिनों में वो ऐसा बोर्ड दिखा, ब्रह्म विद्या सीखो। तो मैं ब्रह्म विद्या सीखने के लिए चले गया। तो मैंने सोचा ये बाबा की क्या, तो वो हिसाब से मैंने वो ब्रह्म विद्या का कोर्स 4 साल का पूरा कंप्लीट किया। तो ब्रह्म विद्या में सीखते समय फिर बाद में हमारे एक मित्र है, वो भी आरबीआई से रिटायर हुए हैं, मोती वाले। उन्होंने कहा अरे जो अपना ये दादा भगवान फाउंडेशन है, वहां पर अक्रम विज्ञान सब अपने को सीखने को मिलेगा। तो वो हमें उधर दादा भगवान फाउंडेशन की तरफ ले गए। हमने बोला नहीं यार, बस अभी हम तो बाबा बाबा करते, दाई के सिवा अभी और कुछ नहीं चाहिए। तो हम पूरी तरह बाबा को सरेंडर हो गए, सरेंडर सरेंडर। तो बाबा के सिवा अभी हम कहीं नहीं जाना चाहते। पर उन्होंने बहुत आग्रह किया। उन्होंने बोला अरे ये भी बाबा बाबा की जैसा ही है, ये भी बाबा की जैसा ही फिलोसफी है, बाबा की जैसा ही इनका भी टीचिंग है। आप आओ, देखो तो आपको समझ में आएगा। फिर वो गाड़ी में डाल के हमको ले गए मियाँ बीबी को। फिर वहां पर वो ज्ञान विधि हुआ। वो दीपक भाई थे, वो घाटकोपर में उनका वो प्रोग्राम था, बहुत बड़ा सत्संग था। फिर वहां पर उन्होंने तो थोड़ा वो अक्रम विज्ञान के बारे में जानकारी दी और वहां पर उनके साथ कुछ दिन लगे रहे। फिर बाद में क्या हो गया कि उनके ही एक जो प्रवचनकार होते हैं, कमलेश आनंद जी, कमलेश आनंद जी को हमने फिर सुना टीवी पर। तो वो सब अध्यात्म विज्ञान की बात करते थे। तो करीब करीब 3 साल वो अपना अक्रम विज्ञान दीपक भाई, डॉक्टर निरुमा इनको सुनते रहे। फिर बाद में ये कमलेश आनंद जी टीवी पर मिले। तो कमलेश आनंद जी का जो था अध्यात्म विज्ञान, तो वो उतना सनातन सत्य पे आधारित। वो बोलता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, तो दर्शन मुझे हो रहा है, दर्शन मुझे हुआ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उन्होंने उस तरह आत्मा और शरीर ये अलग अलग है। शरीर जो है वो अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिया है। और आत्मा जो है, आत्मा तो अविनाशी है, अनंत शक्ति वाला है और चेतन है, वो अलग है। तो आपको ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ दिखता है 5 इंद्रियों से, वो सब कुदरत कुदरत के कानून और कुदरत की रचना, वो हिसाब से सब हो रहा है। तो जो कुछ भी आप आपके मन वचन काया से जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, वो सब कुदरती रचना है, वो सब प्रोग्रामिंग है। वो हिसाब से आपका सब हो रहा है। आपको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ,
हकीकत में मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये जो सब है पिछले जन्मों का आपका जो कुछ कर्म है, उसके ये कर्म फल है। और वो हिसाब से कुदरत आपको संजोग देती है, वो संजोग के हिसाब से आप बिहेव करते रहते हैं। फिर मुझे अभी समझ में आने लग गया कि हमारे भाई साहब ने जो हमारा जॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में 1995 में उनका जो झगड़ा शुरू किया उन्होंने, तो वो लेटर लेटर से, ऐसा लेटर लेटर से हमारा वो इतना जबरदस्त विदाउट वायलेंस सॉल्व हुआ। तो मैं भी चकरा गया कि मैं, एक दो बार मीटिंग भी हुई, मैं जो कुछ उनको बोलना चाहता था वो मैं बोल ही नहीं सका। मैं उनके साथ इतने संयम से और अच्छी तरह से मैंने बात की। तो अभी मुझे समझ में आता है कि ये सब बाबा की कृपा थी। बाबा ने उस समय में मुझे, मेरे से इतना संयम और इतना ये सब बर्ताव किया कि मैं इतना वायलेंट हो सकता था, और मैं बिल्कुल वायलेंट नहीं रहा। और उनके साथ बड़ा नरमी से प्रेम से पेश आते गया। और वो मामला जो है फिर हमारे जीजा जी को लेके गया उनके पास। जीजा जी के साथ उनको समझाया कि भैया ऐसा ऐसा ये तुम सोल्यूशन निकालो। फिर भी वो माने नहीं। फिर उनके बहुत सारे मित्र थे डॉक्टर वगैरह उस शहर में दुलिया में जुड़े, उनको एक साथ मिलाया। पर हर मीटिंग में आज मैं आचरित करता हूँ कि हर मीटिंग में मैं इस तरह से संयमित रहा, इतना सबूरी और इतना श्रद्धा से मैं उनके साथ बात करते रहा कि मैं खुद आज चकरा जाता हूँ। और कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया उनको, कि इतना चीटिंग फ्रॉड फॉर्जरी उन्होंने किया था। हाँ, और उन्होंने ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा अकेले में उन्होंने कबूल भी किया था कि मैंने उनको जो पिटाया, उसका हमारे दो बेटों के साथ उनके ऑफिस गया था मैं। उनके ऑफिस से फिर वो बाहर आए, फिर चाय पानी किया। और जब वापस जा रहे थे तब उन्होंने पूछा, भैया तुम अपने घर नहीं आए? मैंने बोला नहीं, जीजा जी के घर गए। तो उनको बुरा लगा कि भैया अभी ये टूट रहा है अपने से, अपने पास आएगा नहीं। फिर उसने बोला, मैंने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया भाई साहब, हमको क्यों बताया? तो उसने बोला तेरे को फंसाने का था। तो मैंने बोला हमने क्या बुरा किया था आपके साथ? तो वो बोला वो नहीं बता सकता मैं। और फिर बाद में उसने बोला कि कुछ नहीं, मेरे पास कुछ पैसा नहीं तुम्हारा निकलता, मैं कुछ नहीं दूंगा। तब तक क्या हो गया, मुझे वो साहित्य चरित्र में वो बाबा का वो इंसिडेंट याद आया कि वो जो नाग था ना, वो नाग वो नाग ने बेड़ू वो बेड़ू को पकड़ा हुआ था। और फिर बाबा वहां गए और बाबा ने उसको बोला, विश्वम्बर क्या नाम था मुझे याद नहीं, तू अभी तक वो छोड़ा नहीं का, अभी तक तू बोला नहीं क्या, छोड़ उसको। तो मैंने बोला अरे यार ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, इस तरह से इसने जकड़ा है कि ये पूरी तरह से मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तो अभी बड़ा मामला कानूनी तौर पर पुलिस स्टेशन ऐसा कुछ होगा। तब तक वो मेरे साले भाई भी मेरे साथ थे, वो फ्लैट बेचते समय वो आ गए मेरे पास, बोले चलो चलो जिंदगी हो गया, मतलब वो एजेंट ने पूरा वो ऑफिसर लोगों को कन्विंस कर दिया है और वो अपना नया रजिस्ट्री नोट करने को तैयार है। तो इस तरह से नया रजिस्ट्री नोंद हो गया। और वो जिसको बेचा था उन्होंने हमको वो जो 4-5 लाख 5 लाख रुपया देना था वो 5 लाख दे दिया, उसको वो 2% कमीशन भी दे दिया। और इस तरह से वो उस दिन वापस आ गए और उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो वो इतना बिंदास था क्योंकि उसको मालूम था कि वो बंगला उसने उसके नाम पे कर लिया, इसलिए उसको मुझे खातिर थी कि भाई उसके यहाँ मेरे को जाना ही पड़ेगा और उसके पास
और बाबा की कृपा ऐसी थी, वहां पर जाने ही नहीं दिया। उसके उस बंगलों में, उसके घर पे जाने जाने ही नहीं दिया मुझे। 95 में ऐसा हुआ जी कि ऐसे परेशानी में मैं अपने एक सीनियर मैनेजर थे, जो उधर ब्रांच मैनेजर थे नासिक सिटी में, पांडुरंग कुईते करके। मैं उनके यहाँ गया मिलने को कि भाई सीनियर है, इनसे कुछ सलाह लेंगे कि भाई अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो उन्होंने क्या है, वो बाबा के बहुत परम भक्त थे। वो इतने जबरदस्त भक्त थे। वो शिरडी के नजदीक रहाता है, वो रहाता में वो ब्रांच मैनेजर रह चुके थे। करीब करीब 5 साल वो रहाता में ब्रांच मैनेजर थे। और फिर मेरे को बोला आज क्या कर रहा है तू। मैंने बोला आज संडे है, तो बस अभी घर पे ही हूँ। अरे बोले चल तू शिरडी चल, बोले आज मेरे साथ। उसने अचानक बोला, उसके पहले मैं कभी गया नहीं। बोले चल मेरे साथ आज शिरडी चल। बोले बॉम्बे से अपने बड़े ऑफिसर भी आ रहे हैं, वेंकटेश वगैरह, तो उनके गाड़ी में वो जाएंगे। अपना एक गाड़ी में कर रहा हूँ स्पेशल, तू अपनी गाड़ी में बैठ और अपन जाएंगे शिरडी। तो मैं बोला मैं तो कुछ बैग कपड़े नहीं लाया हूँ, बैग कपड़े लेना पड़ेगा। अरे यार एक फोन लगा, बोल तो एक फोन लगा तेरे बेटे को, वो नासिक रोड पर रहता है ना आप, तो एक फोन लगा उनको। तो वो तेरा क्या है, अंडरवेयर अंडर पैंट टॉवेल और ड्रेस एक डाल के वो बैग लेके रोड पे खड़ा रहेगा। तो एक फोन लगाया, तो मैंने घर पे फोन लगाया और वाइफ को बोला कि भाई बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ ये होटल के पास भेज दे, ताकि नासिक रोड पे तो आ जाएगा, हम जा रहे हैं शिरडी। तो इस तरह से वो बेटा बैग लेके हाजिर था रोड पे, और हम गए गाड़ी से। तो वो बैग लिया और फिर बेटे को बोला भाई आ जाएंगे हम 2 दिन। इस तरह से मैं शिरडी पहुंच गया। शिरडी पहुंच कर तो उसकी बहुत सारी पहचान थी उधर, तो बहुत सारे कस्टमर उसके पहचान के, सब लोग उसके पहचान के कि इसको मिलो उसको मिलो। और गर्मी के दिन थे, अप्रैल मई। मैं तो परेशान हो गया इसके साथ में। और फिर बीच में प्रसाद के लिए लेके गया, वो तो उनका खास अरेंजमेंट था, वहाँ प्रसाद भी मिल गया दोपहर को। और उसने क्या किया, वो जो सेंट्रल ऑफिस से कुछ लोग ऑफिसर आए थे, उनके लिए वो साई संस्थान में अरेंजमेंट करा के उनको एक अच्छा सा रूम मिला, दे दिया। वो मियाँ बीबी थे, और उनको पास वगैरह दे दिए अपने आरती के, वो ऑफिसर को। और फिर ये मेरे को लेके रहा था ब्रांच गया, फिर वहां रहा था ब्रांच में, हम कुछ देर बैठे, उसकी गप्पे चलती रही। फिर मेरे को वो जंगली महाराज लेके गया। जंगली महाराज, वहां पर कुछ लोग उनके बैठे थे, उनको मिलाया मिला, वो उनकी बहुत पहचान थी। और इस तरह से क्या हो गया कि अभी अंधेरा होने को आ गया। अभी मैं थक गया बिल्कुल। तो बोला कि अरे यार हम तो अभी ऐसा करेंगे, अपन इसको मिल लेंगे, अपना एक दोस्त है, इसको मिल लेते हैं। मैं बोला अभी और कौन सा दोस्त। तो वो जो हाँ, होटल गरुडिया केरडिया कौन सा, एकदम 5 स्टार टाइप होटल था, केरडिया होटल गरुडिया केरडिया ऐसा कुछ नाम था, सबसे बड़ा होटल। वहां चले गए, वो एकदम सेंट्रली एयर कंडीशन था। और मैं उधर गया तो बड़ा सुकून लगा, बड़ा अच्छा लगा। और ये बोला मैं मिल के आता हूँ दोस्त को। तो ये हमारा आदमी गया उधर मिलने को दोस्त को। मैं ऐसा बैठा था रिसेप्शन के पास, तब मैंने ऐसा जेब में हाथ डाला, देखा कितने पैसे। मैंने बोला यार 300-400 रुपए तो है। तो इसके पास भी 300-400 रुपए, 500 रुपए हो गए। तो आज का एक दिन अगर इस होटल में रुकने को मिल गया, तो क्या यार, बड़ी कृपा हो जाएगी। तब तो बाबा को मिलने ही आया था उधर, पर बाबा को प्रे नहीं किया। पर मैंने बोला एक इच्छा मन में आ गई कि भाई एक दिन एक रात इधर सोने को मिल गया, तो यार कितना सुकून मिलेगा। तब तक वो आ गया, आ गया, अरे चलो उठो। मैं बोला अभी और कहाँ जाना है सर।
अरे बोले अपना रूम बुक हो गया। मैंने बोला कहा? अरे ये अपने दोस्त का होटल है उन तो, इधर रूम बुक हो गया, चलो ऊपर, रूम बुक है आपका। अरे यार मैं बोला यार कमाल हो गई बाबा, आते ही साला ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। बाबा से सीखने का मैं तो ये इस तरह से ये आपके सब एक्सपीरियंस सुनने के बाद और ये सब, मैंने बोला कि बाबा ने उसी टाइम को बोल के रखा था, अरे मैंने आपके लिए हीरे मानिक मोती, हाँ, जवाहर, सब मैं भर भर के लाया हूँ। और ये सब जो है, ये सब कोई मांगता ही नहीं मेरे पास। मेरे पास जो है, मेरे पास कोई फ्लैट मांगता है, बंगलो मांगता है, कार मांगता है, और बेटा मांगता है, बिल्ली मांगता है, और क्या है, अल्लाह मैंने जो लाया है मांग भर भर के आपको देने के लिए, वो कोई नहीं मांग रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने तो कभी बाबा के पास ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन बाबा ने जो दिया, रिटायरमेंट के बाद ब्रह्म विद्या, फिर दादा भगवान फाउंडेशन, और फिर बाद में वो अपने कमलेश आनंद जी अध्यात्म विज्ञान। और अभी मैं बाबा को बोलता हूँ, बाबा अभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है बोले तो बस अभी आपके पास रखना है, अपने पैरों के पास रखना है, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। तो बाबा की जय।